11 बजे तक अपने ऑफिस नहीं आए आप? सुंदर जी कहाँ हैं आप? अभी सारा आपका स्टाफ भी नहीं आया हुआ। अभी यहाँ पे जनता खड़ी हुई है, आपको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी हमको शिकायतें मिली तो मैं खुद जाकर कल ज्यादातर कार्यालयों में जाकर मैंने देखा और जहां पर भी मुझको व्यवस्था ठीक नहीं लगी हमने ऐसे 3 जेडआरओ को और 1 एएसओ को सस्पेंड किया। हम ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग उसको देंगे कैसे? जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब लोग अपने बिल को क्लियर कैसे करा पाएंगे? ये सारी बातों को देखते हुए 15 अगस्त तक हमने इस स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं सरकार। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने एलपीएससी योजना को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है, जिससे आम जनता को पुराने बकाया पर लगने वाले भारी ब्याज से राहत मिलेगी। इसके साथ ही इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण जनता को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। हमारी सरकार बनने के बाद में हजारों शिकायतें हमको दिल्ली के हर कोने से मिली कि हमारे घरों में लाखों रुपए के पानी के बिल आ गए हैं। केजरीवाल जी और उनके मंत्री जब भी कहते थे कि आपको बिल जमा कराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता था कि लोगों का बिल 0 हो जाता था। बिल उनका चलते जाता था और उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट होता था वो भी जल बोर्ड द्वारा साल में 36% तक पहुंच जाता था। जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर थे, ऐसे लोग जिनका पानी का बिल बकाया था, ऐसे लोग 14,68,000 14,68,000 लोगों का पानी का बिल बकाया था। ये स्कीम जो कल 31 जनवरी को खत्म होनी है 100% वाली, अभी तक 3,30,000 लोग 14,68,000 लोगों में से यानी कि 20% से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठा चुके हैं। जो टोटल एलपीएससी अमाउंट था डोमेस्टिक कस्टमर का, वो लगभग 11,011 करोड़ रुपया था। उसमें से जो लोगों ने फायदा उठा लिया है उनका 1493 करोड़ 1493 करोड़ 1493 करोड़ ये उनका माफ हो चुका है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो था 5,057 करोड़। अभी तक कल शाम तक जल बोर्ड को 430 करोड़ रुपया इसमें आ चुका है। एक महीने से रिपोर्ट पड़ी हुई, 15 दिन में होना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं लोग? हाँ जी जितेंद्र जी कहाँ हैं आप? अभी सारा आपका स्टाफ भी नहीं आया हुआ। अभी यहाँ पे जनता खड़ी हुई है, आपको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? कौन है जेडआरओ? सतीश। कहाँ है वो? सर अभी वो आए नहीं। कितने बजे आए हैं? क्या टाइम हो गया आज? 10 बजे। एक ही आदमी आया अभी तक। आप कहाँ हो अभी? तो यहाँ पे आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, कोई यहाँ पे दफ्तर में नहीं है, कोई यहाँ पे लोग आ रहे हैं बिल जमा कराने के लिए, आप उनका बिल नहीं जमा करा पा रहे टाइम पे। 11 बजे तक अपने ऑफिस नहीं आए आप? आपको सस्पेंड कर रहे हैं। कल मैं जेडआरओ ऑफिस गया। पीछे कुछ दिनों से हमको शिकायत मिल रही थी कि जो मीटर रीडर होते हैं वो लोगों के घरों में जाकर उनको तंग कर रहे हैं और उनसे बहुत सारी हमको शिकायतें मिली। तो मैं खुद जाकर कल ज्यादातर कार्यालयों में जाकर मैंने देखा और जहां पर भी मुझको व्यवस्था ठीक नहीं लगी हमने ऐसे 3 जेडआरओ को और 1 एएसओ को सस्पेंड किया।
अगर आगे भी हमको ये शिकायत मिलेगी तो आगे भी जो भी भ्रष्ट लोग हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पे ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, सांसद, वहां से भी हमको बार बार ये बात आई कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर दीजिए। बहुत सारी आरडब्ल्यूए ने भी हमको लिखित रूप में ईमेल के माध्यम से हमारे ऑफिस में ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर दीजिए। स्कीम को हम एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे, मगर जब हमने देखा कि इसमें हमारी तरफ से बहुत सारी कमियां, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी कमियां हैं। कल जब मैं गया जेडआरओ ऑफिस में, जहां पे लोग बिल को क्लियर कराने पहुंचे थे, तो मैंने देखा कि सुबह 8:30 बजे से ही 100 की लाइन वहां पर लगी हुई थी। 100 नंबर में लोग खड़े हुए थे 8:30 बजे से पैसा लेकर कि हम अपना बिल जमा कराने आए। वहां पर हमने देखा कि कोई किसी काउंटर में हमारा कैशियर नहीं था, कोई हमारे अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे थे, तो लोगों को बहुत सारी तकलीफ हो रही थी। सरकार ने यह फैसला किया है कि एलपीएससी माफी योजना, हम इसको केवल पहली बार एक्सटेंशन दे रहे हैं और आखिरी बार दे रहे हैं, ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए, हमारे बिलिंग सिस्टम को ठीक किया जाए। जब लोगों तक हम ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग उसको देंगे कैसे? जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब लोग अपने बिल को क्लियर कैसे करा पाएंगे? ये सारी बातों को देखते हुए 15 अगस्त तक हमने इस स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं। सरकार, आप अपने बिलों को समय पर, यानी कि 15 अगस्त तक हम इस स्कीम को बढ़ा रहे हैं, तब तक आप अपने बिलों को जमा कराएं। अगर बिलों में कोई आपको दिक्कत लगती है, आप उसका कोई जस्टिफिकेशन चाहते हैं, उसके लिए कैंप लगाए जाएंगे, वहां पे लोग बैठेंगे, आपको बैंकों के लोन की सुविधा मिलेगी, आसान किस्तों पर जमा करा पाएंगे। तो 15 अगस्त तक एलपीएससी की योजना को बढ़ा रहे हैं। बहुत को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।